कांग्रेस परिवार में जब हम ताकतवर महिलाओं की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र जरूर आता है। लेकिन इसी परिवार में एक और महिला थी जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में न केवल अहम भूमिका निभाई बल्कि भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग छाप भी छोड़ी। ये 1937 में ब्रिटिश इंडिया के संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी और स्थानीय स्वशासन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी नियुक्त हुई थी। साल 1946 से 1950 तक ये भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी रही। हम बात कर रहे हैं 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली दुनिया की पहली महिला विजया लक्ष्मी पंडित की। इन सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अलावा इनकी एक पहचान ये भी थी कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन और मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन असल जिंदगी में विजय लक्ष्मी एक नहीं बल्कि कई वजहों से चर्चा में रही हैं। फिर चाहे अपनी भतीजी इंदिरा गांधी से इनका मतभेद हो या 19 वर्ष की आयु में एक मुस्लिम से इनकी प्रेम कहानी हो या फिर एक महंगे होटल में रुकने और बिना बिल चुकाए वापस जाने की घटना हो, इनके ऐसे तमाम किस्से मशहूर हैं। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में इन्हीं किस्सों में से एक का जिक्र हम करने जा रहे हैं जिसकी शायद किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 18 अगस्त साल 1900 में विजय लक्ष्मी का जन्म इलाहाबाद के एक धनी और बेहद प्रसिद्ध परिवार में हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू भारत के एक जाने माने वकील थे। जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा नेहरू के बाद विजय लक्ष्मी मोतीलाल की तीसरी संतान थी। ये जवाहरलाल नेहरू से उम्र में 11 साल छोटी थी। बचपन में इनका नाम स्वरूप कुमारी था। इनकी शुरुआती तालीम घर में ही हुई थी। इन्हें पढ़ाने शिक्षक घर में ही आते थे। जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की जोड़ी को भारत के इतिहास में सबसे ताकतवर भाई बहन की जोड़ी भी माना जाता है। जब विजय लक्ष्मी 19 बरस की हुई तो अपने पिता और भाई के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी कूद पड़ी। इसी दौरान मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में एक इंडिपेंडेंट अखबार शुरू करने का सोच रहे थे। इस अखबार के लिए नेहरू को एक नौजवान संपादक की जरूरत थी। किसी ने उन्हें इस पद के लिए सैयद हुसैन का नाम सुझाया। मोतीलाल नेहरू को जिस शख्स की तलाश थी वो उन्हें मिल गया। सैयद हुसैन नेहरू के सारे मानकों पर खरे उतरे थे। नेहरू ने सैयद को इलाहाबाद आने का न्योता भेजा और अपने इंडिपेंडेंट अखबार का पहला संपादक बना दिया। इस समय सैयद हुसैन की उम्र लगभग 31 साल थी। अब कहानी को आगे समझने के लिए सैयद हुसैन के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। सैयद हुसैन का जन्म 23 जून 1888 को कलकत्ता के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। ये कोई आम शख्स नहीं थे बल्कि एक प्रतिभाशाली और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने अमेरिका से कानून की पढ़ाई की थी और अपने बातचीत के तरीके से सैयद हुसैन इंग्लैंड में भी भारतीय छात्रों के बीच काफी चर्चित थे। कुछ साल इंग्लैंड में रहने के बाद साल 1916 में ये हिंदुस्तान लौटे और बीजी हार्नीमैन के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके साथ काम करने लगे। उस समय कई बड़े नेता सैयद हुसैन की प्रतिभा के कायल थे। सैयद हुसैन की इसी काबिलियत ने मोतीलाल नेहरू को भी इनका कायल बना दिया और नेहरू ने इन्हें इंडिपेंडेंट अखबार में बतौर संपादक नियुक्त कर दिया। जब सैयद इंडिपेंडेंट के संपादक बने उस समय 19 साल की विजय लक्ष्मी का भी अक्सर अखबार के दफ्तर में आना जाना होता था। विजय लक्ष्मी भी इस अखबार के संपादन के कामों को सीख रही थी। अपने पिता के अखबार के दफ्तर में जब वह नौजवान सैयद हुसैन से मिली तो उनसे काफी प्रभावित हुई। सैयद के बातचीत करने के तरीके और व्यक्तित्व ने विजया के मन में उनके प्रति आकर्षण भर दिया और धीरे धीरे 19 साल की विजय लक्ष्मी 31 साल के सैयद हुसैन के प्यार में पड़ गई।
इस वक्त दोनों के प्यार के चर्चे हर जगह फैलने लगे। कई लोगों ने विजय लक्ष्मी को समझाया, लेकिन वो रोकने से कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने तो ठान लिया था कि वो शादी करेगी तो सैयद हुसैन से ही। लेकिन जब मोतीलाल नेहरू को इस बात का पता चला तो वे इसके खिलाफ हो गए। नेहरू परिवार में मानो बम ही फूट पड़ा था। विजय लक्ष्मी ने साफ साफ अपने परिवार को जाहिर कर दिया कि वो सैयद से प्यार करती है और उन्हीं से शादी करना चाहती है। विजया के पिता मोतीलाल नेहरू और उनके भाई जवाहरलाल नेहरू को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, पर विजय लक्ष्मी अपनी बात पर अड़ी रही। इस वजह से सैयद हुसैन को इलाहाबाद में रहने में काफी दिक्कतें भी आने लगी। स्थिति हाथ से निकलते देख मोतीलाल नेहरू ने सैयद हुसैन से कहा कि वह अखबार और इलाहाबाद दोनों छोड़ दे। खुद महात्मा गांधी ने इस मामले में हस्तक्षेप करके विजय लक्ष्मी को अपने फैसले से पलटने की सलाह दी थी। आखिरकार परिवार का विरोध विजय लक्ष्मी के प्रेम पर भारी पड़ गया। साल 1920 में सैयद हुसैन वापस इंग्लैंड चले गए और आनन फानन में विजय लक्ष्मी के लिए दूसरे सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर दी गई। फिर साल 1921 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण बैरिस्टर रंजीत सीताराम पंडित से विजय लक्ष्मी की शादी कर दी गई। यहीं से इनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित हो गया। इनके पति रंजीत सीताराम काफी विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने महाकाव्य राजतरंगिणी का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। आगे चलकर विजय लक्ष्मी की 3 संतानें हुई। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि सैयद हुसैन ने आजीवन शादी नहीं की। विजय लक्ष्मी के बड़े भाई जवाहरलाल नेहरू भी सैयद हुसैन की काबिलियत के कायल थे और इनके संपर्क में थे। उन्होंने सैयद हुसैन को मिस्र में भारत का राजदूत बनाकर भी भेजा था। साल 1949 में जब सैयद हुसैन को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाकर भेजने की घोषणा हुई, उसी समय मिस्र के एक होटल में हार्ट अटैक से 61 वर्ष की उम्र में सैयद हुसैन का निधन हो गया। आज भी मिस्र की राजधानी कायरो की एक सड़क का नाम उनके नाम पर है। इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए हिंदुलॉजी फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।